गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे भी डिस्कस करेंगे हम फ्रूट्स, देयर टाइप्स एंड एडिबल पार्ट्स। किस प्रकार के पार्ट्स होते हैं उसके। एप्पल की बात करते हैं तो इसके फ्रूट टाइप्स आपका पॉम, फ्लैसी सिंपल, फ्लैसी थैलेमस इसका एडिबल पार्ट होता है। इसी प्रकार से डेट पाम की बात करेंगे तो बेरी, फ्लैसी सिंपल, पेरिकार्प होता है। ऐसे आपका कस्टर्ड एप्पल, फिग, व्हीट, जैकफ्रूट, सोरोसिस, कंपोजिट, ब्रैक्ट्स, पेरियांथ एंड सीड्स होता है। बनाने की बात करें तो बेरी, फ्लैशी सिंपल, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ऐसी कैशियोनट की कोकोनट, ड्रो, फ्लैशी सिंपल, एंडोस्पर्म। गुआवा, बेरी, फ्लैशी सिंपल, थैलेमस एंड पेरिकार्प। ऑरेंज की फ्लैशी सिंपल, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं। और मैंगो, ट्रू, फ्लैशी सिंपल, मीजोकार्प। इसी प्रकार से आपका टोमेटो फ्रूट्स ये बेरी, फ्लैशी सिंपल, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। पाइनएप्पल, सोरोसिस, आउटर पार्ट ऑफ रेसिप्टेक। पियर्स, पॉम, फ्लैशी सिंपल, फ्लैशी थैलेमस। पी ये भी फ्रूट्स में आता है। आपका लेगुमी, ड्राई सिंपल, कोटिलेडोन्स एंड एम्ब्रियो है। कोटिलेडोन्स क्या होता है? कोटिलेडोन्स और डाइकोट, यानी इसको हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सम डाइकोट सीड, तो उसमें समझेंगे यानी कि सीड जिस शेप में होता है, जो सेपरेट लेयर होती हैं, ठीक है। लेडी फिंगर आपका कैप्सूल सिंपल, पेरिकार्प सीड। ग्रेप्स, बेरी, फ्लैशी सिंपल, पेरिकार्प प्लेसेंटा। ऐसे कुकुम्बर है आपका, पपाया है, बेरी, फ्लैशी सिंपल, मीजोकार्प। कोरिएंडर, क्रीमोकार्प, सिंपल, एंटायर फ्रूट्स। आपका लेमन, एस्पेरिडियम, फ्लैशी सिंपल, जूसी, प्लेसेंटल हेयर्स का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, जो आपके पार्ट्स हैं। राइस आपका कैरियोप्सिस सिंपल होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म का यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं। ऐसे मेज़ कैरियोप्सिस सिंपल टाइप का, स्टार्ची एंडोस्पर्म का यूज़ करते हैं। तो ये खाने वाले भाग है जिन चीज़ों को हम खाते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ्रूट्स थे आपका। मेज़ भी फ्रूट्स है, राइस, लेमन, लोटस, ओकस्ट्रेन, ऐसे आपका टोमेटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड की। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया था सीड में बी डिफाइंड एज ए राइपेंड ओव्यूल्स। एक होता है आपका नेक्ड, जो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है आपको, और एक होता है क्लोज्ड कवर्ड सीड प्लांट्स, जो आपका एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो पार्ट्स ऑफ अ सीड की बात करें तो सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो। इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। अब जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड देख रहे हैं ऐसी, तो आपको सीड कोट दिख रहा होगा, इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है आपका? एम्ब्रियो। तो सीड कोट, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड एंड इट्स डेवलप्स फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल। So in most of the seeds, the seed coat is made up of two layers. Okay. First is outer layer is testa, inner layer is tegmen. Embryo की बात करें तो the embryo may be defined as a young miniature plant enclosed within the seed coat, जो अंदर है। तो एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड होता है। द एम्ब्रियो ऑफ द मैच्योर सीड इज डिफरेंशिएटेड इनटू मैनी पार्ट्स। आपका कोटिलेडोन्स, या आपका कोटिलेडोन्स इसमें डिवाइड कर सकते हैं। प्लूमल, हाइपोकोटिल और रेडिकल। हमने बताया था कोटिलेडोन्स के बारे में। ये कोटिलेडोन्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। एक होते हैं आपके मोनोकोटिलेडोन्स, जो सिंगल होते हैं जैसे कि राइस में, और डाइकोटिलेडोन्स
जैसे कि इसमें देखने को मिलता है आपको ग्राम में, पी में, जिन्हें कहते हैं एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री, जिनमें बीज दो पत्रों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इसमें आपके जितनी भी पल्सेस होती हैं मैक्सिमम, जब आप देखेंगे जो पी होती है जब येलो कलर की राउंड कलर की मैच्योर हो जाती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे चने की दाल बोलते हैं, वो मटर की दाल सॉरी। इसी प्रकार से चने की दाल जो होती है ग्राम पल्सेस जो होती हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अरहर वो भी 2 पार्ट्स में। तो कोटिल्यन यानी बीज पत्र 2 भागों में टूट जाता है, डाइकोटिल्यन। मोनोकोटिल्यन में सिंगल होता है, जैसे किसका, राइस का स्टूडेंट्स, मेज का, व्हीट का, मस्टर्ड का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फ्लोरल फार्मूलाज। इनके कुछ फार्मूलाज होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिन्हें यूज करते हैं राइटिंग में। फ्लोरल फार्मूला जैसे आपका बेसिक एसी ब्रेसिटिएट, तो ये बी आर से और इसका सिंबल सी यानी कोरोला पॉलीपेप्टाइड, एसी ई बी आर एब्रिस्टी, आपका एब्रिस्टिटी सी कोरोला फ्यूज होता है आपका गैमोपेटलस में, आपका बी आर एल ब्रास्टोलिटी, सी एक्स कोरोला ब्रूसिफॉर्म, ई बी आर एल एब्रैक्टियोलेट, पी पेरियंथ, इसका मीनिंग होता है सिंबल ये होते हैं इनके। तो ये कुछ सिंबल है स्टूडेंट्स। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक आपका जो एंड्रोसियम होता है फ्री होता है, एक्टिनोमॉर्फिक कहलाते हैं वो। ये सिंबल होता है, ये इसका ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका परसेंटेज का सिंबल जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। फ्यूज जहाँ फ्यूज होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट्स में आ जाता है। हर्मा हेरोडाइट आपका मेल भी और फीमेल भी, पी ए एंड्रोसियम फ्यूज होता है तो पेरियंथ में। मेल आपका सी ए इस टाइप से होते हैं, फीमेल इस टाइप से गाइनोशियम, और आपका कैलिक्स, ठीक। अब ओवरीज आती हैं आपकी, ओवरी अगर सुपीरियर होगी तो जी करके इस प्रकार से, और ये आपका सिंबल होता है, और इन्फीरियर होगी तो जी के अपर साइड में जैसे। तो ये था सिंबल फ्लोरल फार्मूला के। और कुछ फ्लोरल डायग्राम इस प्रकार से होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रिप्रेजेंट कराया जाता है फ्लोरल डायग्राम को। तो जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे गाइनोशियम है आपका, एंड्रोसियम है, कैलिक्स हैं, कोरोला है, ब्रैकेट्स हैं, मदर एक्सिस, एंटीरियर साइड्स, तो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल डायग्राम। इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे फ्लोरल डायग्राम है आपका यहाँ पर इस टाइप से बनाया जाता है। इसके जो कैरोला वगैरह जो होते हैं जिस प्रकार के भी होते हैं, इसके अंदर के पार्ट्स फ्लोर के उसी टाइप से बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल डायग्राम देखा, टिपिकल मेंबर ऑफ फैमिली फेबिएसी का, जो फेबिएसी कुल के होते हैं। अगर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें, जिसे पेप्लियोनेसी बोलते हैं इस फैमिली को, यानी कि इसमें 400 जेनरा हैं। इसकी क्लास जो होती है डाइकोटिलिडॉन होते हैं। ये कैसे होते हैं, डाइकोटिलिडॉन होते हैं। फैमिली फेबिएसी होती है, पी फैमिली। दिस टाइप की इसके स्ट्रक्चर, इनके आधार पर इसके स्ट्रक्चर फ्लोरल डायग्राम बनते हैं। अब इसका फ्लोरल फार्मूला भी हम इस प्रकार से राइट कर, इसका फ्लोरल फार्मूला है, फ्लोरल फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी अदर आपका फ्लोरल सोलेनेसी फैमिलीज में इसके प्लांट्स को, इसके फ्लावर को, इनके पार्ट्स को डिवाइड करा गया, किस प्रकार से इसकी ओवरी होती है, उसी हिसाब से क्या करते हैं, इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। तो सब में ऐसे होता है। लिलिएसी में आप देखेंगे कि दिस टाइप का फ्लोरल डायग्राम होता है लिलिएसी के अंतर्गत, और इसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है दिस टाइप से राइट करते हैं। तो ये सारे के थे हमारे फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ अ टिपिकल मेंबर ऑफ फैमिली, जो आपके अलग अलग फैमिली थी, लिली फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आप इन डायग्राम्स को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, थ्योरी को राइट कीजिए। किसी की प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उन डाउट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स।